दोस्तों नमस्कार। शनिवार है, सत्संग का दिन है। आज के सत्संग का सब्जेक्ट है, विषय है दान। बड़ा पुण्य का काम है और मनुष्य के जीवन में दान बड़ा ही महत्व का काम है। ये बड़ा ही प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति का अंग रहा है। दान न केवल वैदिक संस्कृति में बल्कि दूसरे धर्मों में भी धर्म के केंद्र बिंदु में रहे हैं। दान लोक कल्याण और लोक संग्रह का विषय तो है ही। आत्म उत्थान, आत्म शुद्धिकरण की वजह से एक व्यक्तिगत जीवन में बड़ा ही महत्व का सब्जेक्ट है। दान क्या है? दान कोई भी दूसरों को दिया गया वस्तु, श्रम, सेवा बिना किसी आशा के, बिना कोई रिटर्न के, बिल्कुल निष्काम भाव से जब किसी को देते हैं तो वो दान है। इसलिए प्रचलित है, दान देने में बाएं हाथ को नहीं मालूम चाहिए कि दायां हाथ क्या दे रहा है। यदि दान में काम भावना आ जाती है, यदि आपके डिजायर शामिल हो जाते हैं, उसके एवज में कुछ पाने का ख्याल आ जाता है, तो वो दान अपवित्र हो जाता है और वो पुण्य का काम नहीं रहता है, वो दूषित हो जाता है। इसलिए दान एक मनुष्य के जीवन में बड़ा भिन्न चीज है। चाहे उसको सांस्कृतिक महत्व के कारण समझें या मानवीय दृष्टिकोण से समझें, दान देना आपके चरित्र को निखारता है, स्वार्थ से ऊपर ले जाता है और मानवीय चेतना का विकास करता है। दान किस भावना से दें? इस संदर्भ में तैत्तिरीय उपनिषद में एक बड़ा खूबसूरत चर्चा है, एक मंत्र है। उसको देखते हैं कि दान के पीछे किस तरह की मंशा की जरूरत है। श्रद्धया देयम अश्रद्धया अदेयम। यदि आपको श्रद्धा है, जो भी काम है, जो भी प्रयोजन है, अनुष्ठान है, उसमें यदि आपकी श्रद्धा है तो ही दान दें, अन्यथा न दें। अश्रद्धया अदेयम। यदि अश्रद्धा है, यदि उसमें विश्वास नहीं है, तो फिर वहां दान देने का कोई मतलब नहीं है। आगे है श्रेयादेयम। दिल खोल कर दें, कंजूसी न करें। ह्रियादेयम, हृदय से दे, प्रेम से दे, प्यार से दे, जो भी दे रहे हैं। भियादेयम, विश्व के कल्याण में योगदान दें और डर की भावना से दें।
कि यदि नहीं करते हैं तो मानव कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। इसलिए डर की भावना से देने की बात तैत्तिरीय उपनिषद करता है। अंत में कहता है संविदा देयम, आप ह्यूमिलिटी से दें, आप बड़े ही दिल के गहराइयों से दें। ये आपके अंतर्निहित भावनाओं का एक बड़ा ही खूबसूरत प्रस्तुतिकरण हो जाता है। आज जो भी डोनेशन, चैरिटी, फिलैंथ्रोपी या गिविंग, ये अंग्रेजी के शब्द हैं जो दान के सिनोनिमस है, पर्यायवाची हैं। क्रिश्चियनिटी में कह लीजिए, इस्लाम में भी कह लीजिए, बुद्धिज्म में, जैनिज्म में, सिखिज्म में, हर जगह धर्म के केंद्र बिंदु में दान रहा है। व्यक्तिगत अहंकार से ये ऊपर परे ले जाता है एक मानव को, और उसका दृष्टिकोण मानवीयता के आधार पे हो, उसमें यह बड़ी मदद करता है। गीता में भी दान का श्री कृष्ण बहुत महत्व देते हैं और कहते हैं कि ये छोड़ने की चीज नहीं है, ये एक ऐसा गुण है जो हर मनुष्य को करना चाहिए और जरूरी है, लोक संग्रह के लिए, लोक कल्याण के लिए। बहुत सारे कर्म जो आप करते हैं वो खुद के लिए होता है, खुद के प्रतिफल के लिए होता है, लेकिन दूसरों के लिए किया गया काम, सेवा, दान, ये आत्म उत्कर्ष के लिए और आत्म कल्याण के लिए भी है। एक मुक्त पुरुष अपना सब कुछ दे देता है। दधीची की चर्चा होती है, एक युद्ध में उन्होंने अपने हड्डियों का दान कर दिया था जिससे तीर धनुष बन सके और शत्रुओं का नाश हो सके। इस तरह के एग्जाम्पल्स हमारे वैदिक संस्कृति में हैं और मानवीय मूल्यों का गजब का एक्सप्रेशन है, गजब का प्रस्तुतिकरण है। लेकिन हाँ, दान श्रद्धा हो तब दें, न श्रद्धा हो न दें, क्योंकि मतलब नहीं रह जाता है। आप समाज के प्रभाव में जब अश्रद्धा भी आपको उस कर्म के, उस अनुष्ठान के प्रति है, तो भी आप दान देते हैं, उस दान का कोई मतलब नहीं रह जाता है। दान देते हैं तो पूर्ण निष्काम भाव से दें, तभी उसका उस उत्कर्ष में, आत्म कल्याण में फायदा होता है। नहीं तो यदि उसके एवज में आपकी कुछ चाह है, आपकी कुछ इच्छा है, तो वो मिथ्याचरण है, हिपोक्रेसी है, सिर्फ दिखावा है। अंदर से जब तक भावना मानवीयता के दृष्टिकोण से न आ जाए तो उस दान का कोई मतलब नहीं है। इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद के इस मंत्र में के पीछे मनसा को जरूर समझें। जहां पे आप बिल्कुल कन्विंस्ड हैं, वहां पे खुल करके दिल से दान करें।
तो ये आपका चरित्र का निर्माण भी करता है, अहंकार से मुक्त भी करता है और उन्मुक्त जीवन जीने में मदद करता है। प्रकृति का नियम है, जो भी आप देते हैं वो किसी न किसी रूप में स्वतः आपके पास आ जाता है। दान के पीछे यही भावना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।